साथियों नमस्कार। आज एक अहम मुद्दे पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहते हैं और सरकार के जो बड़े नेता हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। अभी फिलहाल एक घटना हुई है और ताजा घटना है। घटना क्या है कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के मंदिर को तोड़ा गया है। जिला कुरुक्षेत्र और कसेरला गांव है। एक कहावत सिद्ध हो जाती है। वो कहावत क्या है कि क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर की बात करें, हर युग में प्रताड़ित हुआ कलयुग की क्या बात करें। कहते हैं स्वतंत्र भारत में गुलाम हो तुम, छुआछूत तक मिटी नहीं, हर जुल्मों के शिकार हो तुम। मैं देशवासियों से, हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, जिस त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि का मंदिर तोड़ा गया है वो जातिगत आधार पर हिंसा के कारण तोड़ा गया है। इससे कारण स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल बहुत है। मैं पहले एक एग्जाम्पल आपको ये दे देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में सीओ ने एक बयान जारी किया था, अगर होली का पर्व आया है और उस पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया, समर्थन किया कि यदि मुसलमान रंगों से एलर्जी करते हैं, उनको डर है कि रंग गिर जाएगा, और जुमा यानी कि नमाज का जो समय है वो साल में 52 बार आता है और होली का पर्व एक बार आता है। वहां के मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन किया। जब एक धर्म की आस्था को लेकर, एक पर्व की आस्था को लेकर उसके बयान को समर्थन दिया जाता है, और यहां तो आती है बात त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि की, जिन्होंने रामायण की रचना की। यदि रामायण की रचना ना होती तो मेरे ख्याल में राम का नाम कहीं पर भी नहीं आता। तो साथियों, विडंबना की बात है। हिंदू धर्म की बात अगर हम करते हैं, उसे हम भारत के अंदर एक बयान चलता है, राजनीति में चलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसे बना। यदि रामायण की रचना ही ना होती तो हिंदू राष्ट्र कहां से आता। यदि शब्दों की रचना ना होती तो आप पहचान को भी रोकते। शब्दों की रचना करने वाले त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि इस संसार का मार्गदर्शन करते हैं, रामायण लिखते हैं और राम के नाम को उजागर करते हैं। तो साथियों, तो त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि का जो मंदिर तोड़ा जा रहा है और वहां पर एक विवादित मामला सामने आया है, लेकिन कोई भी समाज का नेता या लीडर वो सामने नजर नहीं आया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस शख्स का जो कहता मैं समाज का पहरेदार हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में बैठकर एक पोस्ट वायरल करता है कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, नायब सैनी जी से बात की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने दिनों से शिकायत थाना सदर पिपली में है, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या हम मान सकते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित है? तो यहां पर सीधा सीधा टारगेट उन नेताओं पर जाता है जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, समाज के नाम पर वोट लेते हैं, और उसके बाद समाज की वो जो अपने कार्यालय में बुलाकर या कार्यालय में कोई समस्या लेकर जाता है तो चुटकुलों में बात होती है, ईर्ष्या से उसके साथ बात होती है। वो चाहते हैं कि हमारे बराबर में कोई लीडर बन के सामने ना आए, कोई हमारे सामने चुनाव ना लड़े। अगर राजनीति धर्म के नाम पर चल रही है
तो सीओ का जो बयान है उस पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपना बयान वायरल किया है कि हम समर्थन करते हैं उनका। जब हम हिंदू धर्म की बात वहां करते हैं तो हिंदू धर्म लेकर आने वाला कौन था? तो त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि का जो भव्य मंदिर तोड़ा गया है, वहां पर विवादित मामला है। एक सैनी समाज और वाल्मीकि समाज ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस समय सरकार के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वाल्मीकि समाज को गिराने का काम किया जा रहा है। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज में जिंदा हैं। मैं कहता हूं जुर्म करने वाले से सबसे बड़ा गुनहगार जुर्म को सहन करने वाला होता है। साथियों, अगर कोई निर्णय सरकार जल्दी नहीं लेती तो मैं चेतावनी देता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, अगर ये समाज क्रांति में आ गया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। और ये मेरा बयान भड़काऊ मत समझना, समाज के लिए मरना भी जानते हैं, मिटना भी जानते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये समाज कमजोर नहीं है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, जिस त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के पास लव कुश ने शिक्षा ली थी, उन्होंने राम की सेना को मार गिराया था। और मैं बता देता हूं, हनुमान की अगर बात करते हैं, हनुमान को कच्चे धागों में बंदी बना लिया था। साथियों, ये उस समाज के व्यक्ति हैं जब क्रांति में आ गए। 1 अप्रैल का आपने प्रोग्राम देखा था, संविधान के साथ छेड़खानी हुई थी तो पूरा देश सड़कों पर था और सरकार हिल चुकी थी। यदि आप लोग इस प्रकार की घटनाओं से बाज नहीं आए तो वाल्मीकि समाज फिर आप लोगों को सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं हटेगा, ये मैं चेतावनी देता हूं। राजेश कनिपला आज अपने बयान में इस दुख के साथ ये बयान कर रहा है कि अभी तक वाल्मीकि समाज को न्याय नहीं मिला। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी SC/ST एक्ट के मामले दर्ज होते हैं उन पर भी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती, उनको भी दफ्तर दाखिल किया जाता है। और इस समाज को पहले पायदान पर अगर खड़ा करने वाले आप लोग हैं तो ये समाज अब ये भ्रष्टाचार, ये अत्याचार सहन नहीं करेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि जल्द अपना फैसला नहीं लेते तो हम अपना फैसला खुद सुनाएंगे।